नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो ज़रूरत होती है, जब बुरे वक्त पर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो बहुत सारे अपने लोग भी भाग जाते हैं। और अगर किसी दूसरे शहर में, ऐसे शहर में जहां हमारा कोई जान पहचान का ना हो, यहाँ कोई हमारा वाकफ़ ना हो, वहाँ पे हमें जो किसी की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे क्या हालात होते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा जानते होंगे जो बाहर रहते हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, जहाँ विदेशों में रहते हैं। वैसी स्थिति आज गुरदासपुर में मेरे एक प्रवासी भाई की हुई है। लेकिन बताना चाहूँगा, ये हमारे शहर के लिए, हमारे सभी शहर वासियों के लिए बड़े मान की बात है कि शिव भूमि सेवा समिति शहर की एक ऐसी संस्था बन चुकी है जो ना सिर्फ शहर वासियों की देखभाल करती है, ना सिर्फ उनका सहयोग करती है, बल्कि बाहर से जो प्रवासी लोग आए हैं उनके लिए भी हमेशा खड़ी है। मैं मिलाना चाहूँगा मेरा भाई एक नूरपुर से, जो गुरदासपुर में काम करने के लिए यहाँ पहुँचा है, लेकिन इसकी आर्थिक हालत बहुत ख़राब है और घर में इनकी जो वाइफ है वो भी इस समय प्रेग्नेंट है। तो बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत सारी कष्ट हैं, लेकिन वो उनकी जो फरियाद है, उनकी जो बात शिव भूमि सेवा समिति तक पहुंची, तो कैसे शिव भूमि सेवा समिति ने उनका हाथ पकड़ा। पहले मैं बात करवाऊंगा अपने भाई, आपका नाम? विवेक जी। विवेक जी, आप बताएं कहाँ से रहने वाले और क्या हुआ यहाँ पे आके? सर बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ। यहाँ से पे मैं जॉब करने आया था 2017 में। अच्छी जॉब चल रही थी, कोविड तक बड़ा अच्छा टाइम भी चल रहा था, सैलरी पैकेज भी अच्छे मिल रहे थे। कोविड के बाद थोड़ी सिचुएशन ऐसी होगी कि घर में बैठ के 2 साल, उसके बाद जॉब्स अच्छे नहीं मिले। यहाँ पे मुझे वैसे अप्रोच नहीं मिली। मैं छोटे मोटे जॉब्स करना स्टार्ट हो गया, छोटी मोटी शॉप्स पे, कैफ़ेज़ पे। अब धीरे धीरे लास्ट में ऐसी सिचुएशन पे फंस गया कि घर में राशन वगैरह कुछ भी नहीं था। धन्यवाद है शिव भूमि समिति का, जिन्होंने मुझे उस टाइम मेरी हेल्प करी। मैं मतलब एक सुसाइड पॉइंट से वापस आया उस टाइम। इनकी वजह से फिर से मेरे एक लाइफ सर्कल स्टार्ट हुआ और मैं फिर अभी धीरे धीरे आगे अब बढ़ रहा हूँ। और अभी फिर से मेरी एक सिचुएशन, मैं बहुत बड़ी सिचुएशन में फंस गया था कि मेरा रूम रेंट फंस गया था। वाइफ प्रेग्नेंट है, उसके लिए पैसे नहीं थे, बच्ची की स्कूल की फ़ीस थी, उसके लिए नहीं थे। तो फिर मैं सबके साथ मिला, इनके साथ इन्होंने मेरी हेल्प के लिए एग्री किया और फिर मैं यहाँ तक पहुँचा। अभी सर के साथ इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है, तो बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कहाँ से आपका कनेक्शन, कहाँ से जुड़ा शिव भूमि? भाई फेसबुक की मैंने देखा था इनको, एक इन्होंने किसी की हेल्प की थी, तो मैं वैसे फेसबुक से उस टाइम भी मैं परेशान, मैं वैसे सर्च भी कर रहा था कि कोई फाउंडेशन मुझे मिल जाए फेसबुक पे। वैसे दिखाते तो बड़े हैं, करता कोई भी नहीं। हमने बड़ी जगह ट्राई भी किया है मैंने ऑलरेडी, कोई हेल्प नहीं करता। मैंने सर का देखा, मैंने वैसे एक मैसेज ही किया, सर विद इन कोई 1 मिनट में आगे होंगे। पता नहीं कहाँ पे थे, कहाँ पे नहीं थे। 1 मिनट में मेरे घर में पहुँच गए थे और उसी दिन उन्होंने उसी 1 मिनट में मेरी हेल्प होगी। विवेक जी की बातों से एक बात निकल के आई कि फेसबुक के माध्यम से इन्होंने जो शिव भूमि तक अपनी अप्रोच की। तो मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब कोई भी संस्था, कोई भी दानी सज्जन जब मीडिया में आता है तो शायद वो अपनी ऐड कर रहा है, जहाँ अपना ओहरा बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप विवेक जी की बातें सुनेंगे, इनको समझेंगे, तो मतलब जब कोई नहीं है, मतलब कोई हालात, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, उस समय आपको लगा कि मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात हो सकता है। तो ये मतलब एक बड़ा सोशल मीडिया का, फेसबुक का और उन सभी भाइयों का और मैं सारी मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो ऐसे दानी सज्जनों को अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। और एक बात और जो मैं ये शिव भूमि सेवा समिति के जो संचालक है उनसे ये मतलब विवेक जी सुसाइड पॉइंट से वापस आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि लोग बेचारे जो मर जाते हैं, मतलब आत्महत्या कर लेते हैं ऐसी सिचुएशन में, और ऐसी सिचुएशन में आपने उनकी जो मदद की। कैसे आपके दिल में ये सब आया? देखो विवेक, उन्होंने मैसेंजर के थ्रू सानू एक मैसेज भेजा कि मेरे को खाने वास्ते आटा नहीं है। आटे का वर्ड बोलिया जो उन्होंने, मैं फौरी तौर पर अपनी एक्टिवा पर पहुंचा। मैं कहा यह किस तरह का होया साडा गुरदासपुर, चलो इंडिया में एक आटे दे करके एक बंदा इन्ना प्रॉब्लम च। मैं इमीडिएटली इन्हूं पूछा तेरा एड्रैस की है, पहुंचे ग्राउंड लैवल ते 0 बैठे दा सी। इन्हूं वेला क्या उठ के बैठ पहला, तो मेरे नाल अग्रवाल जी सी, होर भी मेरे अरोड़ा जी ने भी काफ़ी मदद की। इन्हों पहला असीं राशन का इंतजाम कराया, जिहड़ा कि इन्हां दी जिहड़ी मानसिक स्थिति बहुत वीक सी। मैनूं डर लग रहा ਸੀ कि कुछ गलत ना हो जाए, पर चलो विवेक उन्होंने भी साढ़े ते मान किया, साड़ी फरियाद असीं उन्होंने जो भी दिता इन्हें डन किया। आने वाले दिन इन्होंने थोड़े क्रूशल चल रहे जी, वाइफ नूं किसी डिलीवरी टाइम दिता गया वा 14 तो बाद किसी भी टाइम भी, और यह थोड़ा परेशान है कि मेरे पिछे कोई नहीं है। गुरदासपुर मैं एक प्रवासी है,
तो मैं सारे अपने जिहड़े टीम मैंबरस ने सत्य सैन जी, अग्रवाल जी, नवीन शर्मा जी, अर्पन भाजी, संकल्प जी है ना, सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ मैं इन्होंने कहा मिला के तो पहला तो इन्हों का असी एक ना इन्हों का रूल प्रिंट पेंडिंग है, जिहदे करके देखो रहना बड़ा जरूरी है। जे इंसान नूं घरों कढ़िया जाएगा तो सारे नाल वड्डी जो कढ़िया जाता उदों बहुत दिक्कत आती, असीं उहनूं कढ़न तो पहले ही रोकना चाहते हैं। असीं चाहते हैं कि वो एक वाइफ की इस वेले जिहड़ी सिचुएशन च है उहदे नाल कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार ना होए। तो असी वह जो रेंट है वो तुहाडे ही माध्यम चैनल के माध्यम असी इन्हों देन लगे हैं। आने वाले टाइम पर डिलीवरी टाइम पर भी एक प्रोमिस इन्हों ही कर रहे हैं कि तुहाडे नाल साडा कोई ना कोई टीम मैंबर बाहर खड़ा होएगा और पक्का होएगा। जो भी उस सिचुएशन होएगी वह पॉजिटिव नैगेटिव कुछ भी होंदा अच्छा, असीं तो परमात्मा नूं दुआ करांगे कि ये परमात्मा इहदा घर वसदा रखता रखी, जे कोई दिक्कत आएगी बैक इन द डोर सारे खड़े हैं, असीं नाल रवांगे। शिव भूमि सेवा समिति के संचालक साहब ने हमें बताया कि किस तरह से वो वहाँ तक पहुँचे और उसके जो विवेक जी के जो मेंटली हालात थे उस समय कैसे थे। और बताना चाहूँगा कि विवेक जी की एक छोटी बेटी है जो स्कूल में 3rd क्लास में पढ़ती है, टैगोर स्कूल में। तो हमारी जो संस्था के सभी दानी सज्जन मतलब किसी न किसी रूप में लोगों का हाथ थामते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं। तो नवीन शर्मा नन्ना जी जो हमारी संस्था के जो शुरुआती तौर से जुड़े हुए साथ में साथी हैं, उन्होंने इनकी जो छोटी बच्ची है उनकी एजुकेशन का सारा खर्च उठाने का जिम्मा लिया है। तो मैं नवीन शर्मा जी से पूछना चाहूँगा कि कैसे आपके दिमाग में ये सब बातें हैं। नमस्ते, जय माता दी, नवरात्रे सबनों शुभकामनाएं। तो अज विवेक जोड़े काली भाई ने नाल कंटैक्ट के थ्रू अज साढ़े तक पहुँचे है सारे तक। तो आप जो दी सारी गल सुनी तो काफ़ी मतलब बुरे हालातों चो इस वेले निकल रहा। तो किसी भी घर च इस वेले फैमिली 2-3 मैंबर होने तो लाइक खर्चा सबनों पता कितना है, रेंट भी देना ने, बेटी नूं स्टडी कर रही है वो भी करना, वाइफ प्रैगनेंट है वो भी चल रहा। तो इस वेले को काम भी नहीं उदा है। तो आप सारी सोसाइटी ने मिल के यही डिसाइड किया कि ये जो भी जिथे भी कोई मदद की लोड़ पेगी असी वो ये हर जगह खड़े हैं। ये वाइफ के जो डिलीवरी टाइम भी जे कोई एमरजेंसी कुछ होर भी लोड़ पेगी वो भी आप सारे इहदा साथ देवांगे। बाकी इन्हां दी जिहड़ी बेटी पढ़दी 3rd च टैगोर स्कूल, उन्हां दा आपां जो भी पूरा इस 3rd क्लास का जो भी उन्हां दा कोई भी स्कूल का कोई भी लाइक खर्चा कुछ भी जो बुक्स का कुछ भी गांह भी उन्होंने कोई भी वो बेटी का 1 साल का पूरा खर्चा आप अपने वालों ही करांगे पूरा। तो बस ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं पूछना चाहूँगा कि ये रूम रेंट शिव भूमि सेवा समिति की ओर से विवेक जी को इस महीने का दिया जा रहा है और आगे भी शिव भूमि सेवा समिति ये वादा करती है विवेक जी से कि इनके हर हालात में खड़े हैं। देखिए ये मतलब अपने आप में शिव भूमि सेवा समिति ना सिर्फ अपनी संस्था का नाम आगे कर रही है बल्कि पूरे शहर और पंजाब का, कहते हैं ना कि पंजाब की धरती पर अगर कोई पहुंच जाए एक बार प्रवासी तो फिर वो मतलब भूख से या प्यास से या आर्थिक स्थिति की कमज़ोर वजह से मरता नहीं है। आज वो उदाहरण हमने एक बार फिर से पूरे पंजाब के लिए गढ़ दी है। और मैं ऐसे हालात में और भी जो संस्था के जो साथी उनसे पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपकी संस्था इतना बड़ा काम कर रही है और आप उस संस्था के एक सदस्य हैं, किस तरह आप इस बात को ले रहे हैं? सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ जी अपना काली भाजी का, जिनके साथ जुड़ के हम लोग अपना गर्व महसूस करते हैं कि हम किसी ना किसी बहाने से किसी की हेल्प हो जाती है। ठीक है, बड़ी दुनिया को समाज में ज़रूरत है लोगों को, वो 1 मिनट में हर जगह पहुंच जाते हैं और थोड़ा बहुत हम लोग धक्का हम भी लगा देते हैं जो हो सकता है। और बड़ी अच्छी संस्था का काम कर रहे हैं। गुरदासपुर में 1 नंबर पे संस्था है जो बिना किसी पारदर्शी टाइप का काम हो रहा है। इसमें कोई किसी तरह का छुपा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हर बंदा इसमें जुड़ा हुआ अच्छा मतलब सहयोग दे रहा है जी। और जो फास्ट काम होता है जैसे इन्होंने बताया कि 1 मिनट में वो मैसेंजर में इन्होंने कॉल की पहुंच के, उसका रीज़न ये है कि शिव भूमि सेवा समिति के जितने भी सदस्य हैं ये सब के सब जो शिव भूमि सेवा समिति को बनाने वाले जो संचालक है सुमित उर्फ काली जी, इनके ऊपर इनका इतना विश्वास है कि मुझे नहीं लगता कि इनको कोई कार्य करना हो, कोई नई जिम्मेदारी लेनी हो तो वो किसी से पूछते नहीं है, किसी से फ़ोन से वो मशवरा नहीं लेते, क्योंकि इनका जो कार्य है वो सबको पता है कि ये बड़े दिल से करते हैं और उसमें बड़ी सफाई होती है, उसमें बड़ी सच्चाई होती है। तो ये कार्य जिम्मेदारी लेने के बाद लोगों से मतलब अपने कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि ऐसा होना चाहिए और सभी इनके हाँ में हाँ ही मिलाते हैं। हर बंदा अपनी फैमिली के लिए इमोशनल होता है। काली जी को लेकर मैंने देखा है कि ये हर गरीब बंदे के लिए हर
तक जिसको ज़रूरत हो उसके लिए बहुत इमोशनली होकर काम करते हैं। और मैं धन्यवादी हूँ कि हमारे साथ हमने जुड़े इनके साथ, और सबको मेरे ख्याल से गुरदासपुर में इनकी हेल्प करनी चाहिए आगे होके, ठीक है। और सारे जुड़े, गुरदासपुर वासियों सबसे अपील है मेरी कि थोड़ा बहुत दान जो कराना है इनके थ्रू बड़ी अच्छी जगह पे जा रहा है। बिल्कुल, मैं भी सभी गुरदासपुर वासियों को यही अपील करूंगा कि भले ही आप शिव भूमि सेवा समिति के साथ ना जुड़े, लेकिन आप अपने माध्यम से यहाँ भी हो, कम से कम विवेक जैसे लोग जो इस समय बुरे हालातों में से गुजर रहे हैं, आर्थिक स्थिति किसी भी कमज़ोर हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी जो आर्थिक स्थिति एक ऐसी जो हालात होते हैं कि कई बार लोग शर्माते बताते नहीं हैं। भाइयों, आपको शर्माना नहीं है, बताना है। और विवेक की तरह, क्योंकि विवेक ने कहा कि वो सुसाइड पॉइंट से वापस आए हैं, और देखिए मौत तो अंत है सब चीज़ों का, और जब एक व्यक्ति मरता है तो उसके साथ बहुत सारे लोग मरते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि इनकी वाइफ है, इनकी बच्ची है, और एक और भविष्य में इनके घर औलाद होने वाली है। तो अपनी जिम्मेदारी से भागो मत और घबराओ मत, क्योंकि अभी तक हमारे समाज में शिव भूमि सेवा समिति और सुमित भैया जैसे और ये सभी सदस्यों जो खड़े हैं यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बुरे वक्त में लोगों का हाथ थामने के लिए तैयार है। थैंक यू दोस्तों।